गूगल ने 12,000, Amazon ने 18,000, जिसमें से 1000 एम्प्लॉयज इंडिया से ले ऑफ कर दिए गए। मेटा मतलब फेसबुक ने 11,000 लोगों, दैट मींस 30% ऑफ देयर वर्कफोर्स को जॉब से निकाल दिया। ट्विटर ने ऑलमोस्ट 50% वर्कफोर्स आफ्टर इलॉन मस्क टुक ओवर। ये लिस्ट काफी लंबी है। IBM ने ऑलमोस्ट 4,000 को, सैप ने, स्पॉटिफाई ने, सेल्सफोर्स ने 8,000 को और माइक्रोसॉफ्ट ने तो 10,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया। इस लिस्ट में इंडियन स्टार्टअप्स भी बहुत है। अगर IT टेक कंपनीज की बात करें तो उनका हाल थोड़ा बुरा चल रहा है। और अगर अपन HR सोर्सेस की बात माने तो 80,000 से 1.5 लाख तक की जॉब और जाएगी इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो आपको क्या लगता है, दिस विल राइज टू अ रिसेशन और या फिर रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है? शुरू करते हैं। Facebook founder Mark Zuckerberg is laying off 11,000 workers. Google has cut 12,000 jobs. Online retailer Amazon has confirmed a coming round of mass layoffs. Firing more than 11,000 employees. Going for job cuts to maintain profitability. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि मैंने इसमें थोड़ी भी मेहनत करी है, तो लाइक जरूर करें। एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी कोविड में। कोविड आया, लोग टेंशन में, लॉकडाउन आया, फिर इकोनॉमी गई नीचे। सिंपल सा फंडा है, अगर आप बाहर जाओगे नहीं, सामान खरीदोगे नहीं, कंपनीज में एम्प्लॉयज आएंगे नहीं, तो जीडीपी तो गिरेगा। जीडीपी मतलब इकोनॉमी। जीडीपी की डेफिनेशन भी सुन लो। मान लो आपका एक गैरेज है, उसमें एक गाड़ी आई, आपने उस कार को रिपेयर किया और कुछ पार्ट्स चाहिए थे, आपने वो पार्ट्स भी प्रोवाइड करवाए, आपको उससे कुछ पैसा मिला, वो आपकी कार का जीडीपी हो गया। अब सेम गोज फॉर इंडिया। इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, उन सबका जो टोटल होता है वो होता है कंट्री की जीडीपी। बैक टू द स्टोरी। लॉकडाउन आया, इकोनॉमी गई नीचे। अब गवर्नमेंट सोच रही है कुछ तो करना पड़ेगा, मार्केट में पैसा लाना पड़ेगा। मार्केट में पैसा लाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप पैसे प्रिंट कर लो और दूसरा आप इंटरेस्ट रेट कम कर लो। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस निकाले, इंटरेस्ट रेट कम कर ली। इंटरेस्ट रेट कम करना मतलब आपके कार लोन, होम लोन की इंटरेस्ट रेट कम हो गई। ऐसा करने से ये हुआ कि जो छोटी मोटी कंपनीज थी वो इजिली पैसा बोरो करने लगी, उनके हाथ में पैसा आया, मतलब मार्केट में पैसा आया। पब्लिक भी होम लोन, कार लोन ले रही थी, जिससे मार्केट में पैसा आया, इकोनॉमी बढ़ी और फिर आया बुल मार्केट। यूएस में भी सेम चीज करी, बट यूएस ने थोड़ा ज्यादा कर लिया। उन्होंने पैसे ज्यादा प्रिंट करे, हर एक चीज में उन्होंने पैसे प्रिंट करे, उन्होंने हर एक बंदे के अकाउंट में पैसे डलवाए। ज्यादा पैसा प्रिंट करने को अपन बुरा इसलिए बोलते हैं कि जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए। इसलिए यूएस का हाल इंडिया से ज्यादा बुरा है। वहाँ इन्फ्लेशन पीक पे, जब मार्केट में पैसा आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाए। सिंपल सा फट, इस चीज की डिमांड 10 से 100 हो गई और सप्लाई उतनी ही है, तो प्राइस तो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। प्लान ये था कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देंगे जब इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, जब कोविड चला जाए। और वो कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, जो पहले उन्होंने कम करी। और वो कैसे करते हैं? थ्रू रेपो रेट। अब रेपो रेट की डेफिनेशन भी सुन। रेपो रेट मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है बैंक्स को, अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, बैंक भी आगे जाके जो पब्लिक को लोन देगी उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो रेपो रेट बढ़ा दे, जिससे होम लोन, कार लोन की सबकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, जिससे मार्केट से पैसा निकल। सोचा तो उन्होंने यही था कि मार्केट से पैसा निकालेंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देंगे। जब करने की बारी आई और कोविड थोड़ा स्लो हुआ तो आ गया रशिया यूक्रेन का वॉर। ऑयल प्राइसेस बढ़ गई और इस चक्कर में यूरोप ने सैंक्शन लगा दिया रशिया पे। ना तो कोई रशिया से कोल लेगा, ना ऑयल लेगा और ना ही कुछ और चीज। बट इंडिया ने सब लिया क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत कमाल है। Just you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. इस चक्कर में रशिया ने भी नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन थी उसकी सप्लाई बंद कर दी, जिसपे यूरोप काफी डिपेंडेंट था। इस चक्कर में वहां पर आ गया एनर्जी क्राइसिस। अब वो लाइट बचाने का सोच। Russia won't reopen that pipeline unless sanctions against Russia are lifted. So, of course, this is making the energy crisis even worse. Russia is shutting down gas supplies from a major pipeline to Europe. Same story in France. Declining gas supplies from Russia have led to a colossal spike in energy bills. इन चीजों का आईटी कंपनीज पे भी अफेक्ट आता है क्योंकि आईटी कंपनीज बहुत सारे प्रोजेक्ट आउटसोर्स करवाती है यूरोप से। रशिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का और वर्ल्ड का जो 1/4 ऑफ व्हीट आता है वो रशिया यूक्रेन से आता है। तो इन चीजों के चक्कर में वर्ल्ड की इकोनॉमी तो अफेक्ट होगी कि सारी कंट्री की इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अब आईटी और टेक कंपनीज ने बहुत पैसा छापा कोविड में, बुल मार्केट का भी बुल मार्केट दिया। सिंपल सा फंडा था कि सब चीजें डिजिटल हो रही, तो कंपनीज चाहती थी कि वो प्रोडक्ट निकाले जल्दी से जल्दी और अपने फीचर्स अपडेट करें। इन चीजों के चक्कर में उन्होंने मास हायरिंग, जरूरत से ज्यादा लोगों को हायर किया ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट मार्केट में ला सके। बट अब डिजिटलाइजेशन स्टेबल हो गया, अब आईटी मैच्योर हो, उनको जरूरत नहीं है इतने लोगों की और ऊपर से इकोनॉमी भी डाउन है, इसलिए ग्रोथ भी नहीं हो रही, इसलिए वो कॉस्ट कट करने के लिए ले ऑफ कर। और ऊपर से बहुत सारी कंपनीज ने नई नई इन्वेस्टमेंट करी, जैसे फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया था, मेटावर्स पे फोकस करने की। बट उस प्रोजेक्ट में भी अभी तक उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई, ग्रोथ इतनी नहीं दिखी, इसलिए कैश फ्लो भी नेगेटिव है। इस चक्कर में इन्वेस्टर्स भी प्रेशर डाल रहे हैं कॉस्ट कट करने, उसी चक्कर में ये सारे ले ऑफ। कॉस्ट कट करने के लिए ले ऑफ बढ़ेगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उससे रिसेशन आएगा।
या फिर रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है? अगर अपन रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन पे जाए तो जीडीपी जब लगातार 2 क्वार्टर से गिरता है तो उसको रिसेशन कहा जाता है। ऐसा कोविड में हुआ। कोविड के टाइम को रिसेशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। बात अलग है कि उसका टाइम पीरियड सिर्फ 2 महीने का था। रिसेशन जब आता है जब हमें पता नहीं चलता कि वो रिसेशन है या नहीं है, उसके जाने के बाद पता चलता। जब आरबीआई सेंट्रल बैंक लास्ट के 2 क्वार्टर देख के बताता है कि वो रिसेशन का पीरियड था या नहीं था। रिसेशन में क्या होता है? इकोनॉमी जाती है डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर ड्रॉप हो जाता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि रिसेशन आ गया अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल डेफिनेशन, बट बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि रिसेशन नहीं आया है बिकॉज ऑफ सम वैलिड फैक्टर्स। इलॉन मस्क ने कहा है कि रिसेशन 2023 में आएगा जो 18 महीने चले। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने कहा है दैट ही डज नॉट थिंक दैट यूएस इज करंटली इन अ रिसेशन। इन ऑर्डर फॉर रिसेशन टू गो अवे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करती है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जैसे उन्होंने कोविड के टाइम पे किया था। अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ी हुई है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। 2023 के एंड तक हमें पता चल जाएगा कि रिसेशन आया है या फिर नहीं।